यह कथा है उस दिव्य वंश की जो भगवान श्री राम के पुत्र लव से आरंभ हुआ था। यह गुहिलोत वंश है जिसने आगे चलकर सिसोदिया नाम से मेवाड़ पर 1400 वर्षों तक शासन किया। यही वह वंश है जो आज भी उदयपुर की राजगद्दी का मान सम्मान बढ़ाता है। इस राजवंश में जन्म हुआ कला भोज का, जिन्हें प्यार से लोग बप्पा कहने लगे, यानी पिता। बप्पा के पिता का नाम नागादित्य और माता का नाम कमलावती था। परंतु उनका बचपन सरल नहीं था। उनकी मां कमलावती ने उन्हें भींडर के घने जंगलों में सुरक्षित रखा, जहां यादव वंश के वीर भील रक्षकों ने उनकी रक्षा का भार उठाया। इस तरह भीलों और मेवाड़ के राजवंश का संबंध आरंभ हुआ, जो आज तक बना हुआ है। भींडर के वन में एक दिन बप्पा की भेंट एक शैव संत से हुई। संत ने उन्हें भगवान एकलिंग जी की उपासना की राह दिखाई। यह एकलिंग जी भगवान श्री शिव का ही रूप माने जाते हैं और आज भी मेवाड़ के राजवंश के आराध्य देवता हैं। इस भक्ति ने बप्पा को एक नई दिशा दी और उन्हें भीतर से अडिग कर दिया। इसी समय के आसपास भारतवर्ष में एक नया खतरा जन्म ले रहा था। अरब आक्रमणकारी सिंध की ओर बढ़ रहे थे। 712 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन पर आक्रमण किया। राजा दाहिर सेन ने वीरतापूर्वक प्रतिकार तो किया, परंतु अंदरूनी छल होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कासिम ने दाहिर और उनके भाइयों का सिर काट डाला और बेटियों को पकड़कर उन्हें अरब के तत्कालीन खलीफा हज्जार बिन यूसुफ के पास यौन दासियों के रूप में बगदाद भेज दिया। यह घटना भारत में कुछ अनचाही और कष्टदायक परंपराओं की शुरुआत का प्रतीक बनी। भारतवर्ष के लिए यह एक नया और क्रूर अनुभव था। चित्तौड़ में जब यह समाचार पहुंचा तो बप्पा का हृदय आक्रोश से भर गया। उन्होंने समझा कि इस संकट का सामना केवल सामूहिक शक्ति से ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारतवर्ष के अन्य राजाओं से साथ आने का आह्वान किया। गुर्जर परिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, गुजरात के जयभट्ट और चालुक्य राजा जयसिंह वर्मन सहित कई वीरों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। अब केवल युद्ध नहीं, उन सभी के पास एक लक्ष्य था अपने धर्म और संस्कृति एवं अपने मान सम्मान की रक्षा का संकल्प। 738 ईस्वी जोधपुर के निकट राजस्थान की एक भूमि पर एक ऐतिहासिक संग्राम हुआ। हिंदू सेना ने मिलकर एकजुट होकर अरब आक्रमणकारियों को रोका और उन्हें पराजित कर भारतवर्ष से बाहर खदेड़ दिया। यह युद्ध केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि एक संदेश था उन आक्रमणकारियों के लिए कि हमारी भूमि और संस्कृति पर बाहरी शक्ति का अधिकार कभी नहीं हो सकता। इस विजय के साथ बप्पा रावल ने न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को सुरक्षा का एक नया अध्याय दिया। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा ही नहीं की, बल्कि ऐसा एक दृष्टिकोण पेश किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। बप्पा रावल की वीरता और एकता की भावना आज भी इस भूमि की मिट्टी में समाई हुई है। बप्पा रावल सच में इस महान भूमि के पिता थे।